4 अप्रैल सन 2017 और मंगलवार का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को 8वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 8वां नवरात्रा मां गौरी का नवरात्रा और ये नवरात्रि आपके मंगलमय रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माई के श्री चरणों में मेरा सदा प्रणाम। नवरात्रि के 8वें दिन माई के 8वें स्वरूप यानी मां गौरी की उपासना की जाती है। इस दिन साधक विशेष तौर पर साधना में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक की विधि पूर्वक सफल हो गया। सारी विधि से उसने हर चक्र को शोधित किया, साधना की। ऊर्जा ऊर्ध्व गति की हो रही। अब मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपुर मणिपत अनाहत अनाथ से विशुद्ध से आज्ञा से ब्रह्मरंध्र की ओर ऊर्जा ने अपनी गति बनाई। अष्टम दिवस मां गौरी की उपासना और आराधना उनकी साधना को, शक्ति को और बल प्रदान करती है। मां का अद्भुत स्वरूप है। मां की 4 भुजाएं हैं। वे अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित और चौथा हाथ वर मुद्रा में। मां का वन वृषभ है। अपने पूर्व जन्म में मां पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पति रूप प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, कठोर तप किया, घोर साधना की और उस कठोर तप बल के स्वरूप भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। मां की उपासना से मन पसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होता है। मां कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का प्रदान देती है। ये जीवन का अनुभव भी है। अनेकों कुंवारी कन्याओं ने जिनकी वैवाहिक समस्या थी उनसे भगवती गौरी की पूजा अर्चना कराकर विवाह संपन्न करवाए। यदि किसी के भी विवाह में विलंब हो रहा हो, मां भगवती गौरी की उपासना करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8वां नवरात्रा है और बहुत अद्भुत है। माई के ये 8 दिन बड़े अद्भुत रहे। शवगान शवदर्शन ध्यान योग में लगातार सुबह 4 से 8 बजे तक सैकड़ों लोगों के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है और वास्तव में कैसे ऊर्जा को ऊर्ध्व गति किया जाए वो आनंद प्राप्त हो रहा है। पुनः एक बार संपूर्ण राष्ट्र को 8वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां गौरी के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2074 मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशि में। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 4 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। 4 अप्रैल आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारोबार में परेशानी आ रही, कारोबार में कर्मचारी को लेकर परेशानी, दुर्घटनाओं का सामना करना, व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा और संतान पक्ष को लेकर आप परेशान हैं, तो कुछ बातें जिन पर ध्यान जरूर दीजिए। एक, दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करें। लोगों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करें और कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह, बड़ों की सलाह लेकर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपके कैरियर, कारोबार, व्यवसाय में परेशानी है तो उसके निवारण के लिए श्रद्धानुसार जो रविवार के दिन गौशाला में दान दीजिए। ओम ब्राह्म ब्रीम भ्रम श राहु नम, राहु के बीज मंत्र निरंतर जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा 12 राशियों की कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आने वाले 6 महीनों में। भाई, ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी भी हो, लेकिन आपका समर्पण माई के श्री चरणों में है तो माई आपकी जीवन की दशा बदल देगी। 12 राशियों में से सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से सफलताओं से भरा हुए नजर आ रहे हैं। शादी विवाह संबंधी सभी कार्य सफलता मिलेगी। पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, विश्वास मजबूत होगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। फिर भी खुद को सामने रखकर पारिवारिक सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो और अच्छा रहेगा।
एक बात ध्यान रखना भाई, दाम्पत्य संबंधों को बचाना मेष राशि वालों आपके हाथ में रहेगा। कहीं कोई परेशानी है, विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाश्रियम रूपम देवी जयम देवी यशो देवी दिशो जयी। हर रोज 33 बार इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहे हैं। अत्यधिक क्रोध के कारण रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इस दौरान आपकी अपनी कार्यशैली की वजह से आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, व्यर्थ का भ्रम पैदा हो सकता है। रिश्तों में प्रगाढ़ता के लिए थोड़ा सा झुकना भी बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा आप झुके तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। ईशान कोण में मुंह करके माई का ध्यान करके ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्ये नमः इस मंत्र का 53 बार जाप हर रोज सुबह करें, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल, बहुत शुभ और बहुत ही लाभदायक नजर आ रहे हैं। जीवन में एक दूसरे के प्रति आप समर्पित रहेंगे, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी दूरियां समाप्त होगी। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, नई शादी विवाह के रिश्तों एवं मसलों पर थोड़ी सी बाधा है। शादी विवाह संबंधी मसलों में बाधा नजर आ रही और रिश्तों की संवेदनशीलता को महसूस करना भी जरूरी है। अपने क्रोध पर काबू रखें, अपनों पर विश्वास करें। जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट नहीं आए, आपको अपनी ओर से भरसक प्रयास करना है। माई का ये मंत्र कि विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाम श्रियम रूपम देही जयम देवी यशो देही दिशो जयी। हर रोज 32 बार पूर्व दिशा में मुंह करके इस मंत्र का जाप करेगा, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मेष, वृषभ, मिथुन की चर्चा करी, कर्क, सिंह, कन्या की चर्चा करूं कि ये साल पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को लेकर कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले राहुकाल और मंगलवार की यात्रा। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगल में रहेगी। मेरा कहना है कि समय और साधन दोनों ही बदल गए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की श्री चरणों में 8 गुलाब की पुष्प अर्पित करें। ओम हम पवनंदना स्वाहा इस मंत्र का जाप करते गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर निकले, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से मिले जुले रहेंगे। रिश्तों की मजबूती के लिए कर्क राशि वालों अहंकार को त्यागना होगा। पति पत्नी के आपसी निर्णय दिमाग से नहीं दिल से लें तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। स्वभाव में दोहरापन आपसी दुख का कारण बन सकता है, परंतु संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। पूर्व की ओर मुंह करके माई का ध्यान करते गाय के घी का दीपक जलाई और विधेयी देही कल्याणम विधेयी परमाश्रियम रूपम देही जय दही जयम देही यशो दही दिशो जय 21 बार जाप करी, कल्याण होगा। नमन। हर बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ये नवरात्रि शादी विवाह के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत है। संपूर्ण वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आपस में जोश, उमंग और उत्साह बना रहेगा। आपके जीवन में नया प्रेम दस्तक देने वाला है। इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे शादी विवाह के मसले हल होंगे। माई को प्रसन्न कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए हर रोज घर में माई के सिर चरणों में गाय की घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्ये नमो इस मंत्र का जाप करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से मंगलमय संकेत दे रहे हैं। शादी विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रबल योग, संतान सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान के विवाह संबंधी कार्य सफलता से पूरे होंगे। कहीं कोई परेशानी है तो पश्चिम दिशा में मुंह करके माई का ध्यान करके ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्यै नमो इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट नहीं आएंगे। नमो नारायण। कर्क, सिंह, कन्या की चर्चा करी। तुला, वृश्चिक, धनु की चर्चा करूं
कि पारिवारिक जीवन और वैवाहिक समस्याओं के लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज कोई सरल उपाय बताइए जिससे वास्तु दोषों का निवारण हो। देखो भाई, माँ गौरी की आराधना करने से संपूर्ण पारिवारिक वास्तु का, परिवार में कोई वास्तु दोष है, घर में कोई वास्तु दोष है, नौकरी में, ऑफिस में कोई वास्तु दोष है, या कारखाने में कोई वास्तु दोष है, या दुकान में कोई वास्तु, परिवार का मतलब आपका घर, आपका आवास, तो अद्भुत है ये प्रयोग। ये नवरात्र के 8वें दिन प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन के, हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान मां भगवती का ध्यान करते हुए माई को नारियल का भोग लगाए, और ये नारियल नैवेद्य के रूप में किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दे, किसी ब्राह्मण को दान में दे दे। ऐसे व्यक्ति के पास में कोई दुख नहीं रहता, न कोई वास्तु दोष रहता है, ध्यान रखिएगा। हर रोज माई के श्री चरणों में नारियल का नैवेद्य लगातार 40 दिन, शुरू करना है 8वें नवरात्र को, लगातार 40 दिन नारियल का भेंट करें, और प्रसाद के रूप में किसी ब्राह्मण या सदाचारी व्यक्ति को दान में दे दीजिए, सारे कष्ट मिट जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज जातक की जन्मकुंड में निज कर्मों की वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, अनुकूल फल प्रदान नहीं करे। लोगों ने आपको भयभीत किया कि आपके जीवन में प्रसादी प्रतिकूल ग्रहों की वजह से आ रही है, तो क्या करें? ओम ह्रीं क्लीं हूं महागौरी फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं हूं महागौरी फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते 108 आहुति लौंग की दे। एक लौंग हाथ में ले लीजिए, ओम ह्रीं क्लीं हूं महागौरी फट स्वाहा, और आहुति दे दीजिए। ऐसे 108 लौंग की आहुति लगातार 40 दिन करिएगा, शुरू 8वें नवरात्रों को करिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यदि अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग है, और यदि आप विवाहित है तो संतान सुख में वृद्धि होगी। कुछ नहीं करिए, लगातार 6 महीने विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाश्रियम रूपम दही जहेम दही यशो दही दिशो जही, इस मंत्र का 32 बार जाप पूर्व दिशा में मुंह करके करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से उमंग और उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। पति पत्नी की आपसी विवादों से छुटकारा मिलेगा, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी हो जाती है, इससे बचना बहुत जरूरी। दाम्पत्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देव्ये नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करिए, पूर्व दिशा में मुंह करके माई का ध्यान करते, माई के श्री विग्रह के साथ में गाय का घी का दीपक जला करके। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों की ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से उत्साह का संकेत दे रहे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, पति पत्नी प्रेम बढ़ेगा। वैवाहिक मामलों को कोर्ट कचहरी से दूर रखना ही बड़ा अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माई का ध्यान करते गाय के घी का दीपक जलाई, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, अब मकर कुंभ मीन की बात करूं कि आने वाले 6 महीने पारिवारिक और वैवाहिक दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले नवरात्रों के लिए एक विशेष उपाय। कुछ ने कहा कि दाती महाराज यदि पति पत्नी की आपस में कलह रहता तो क्या करें। यदि पति पत्नी के आपस में प्रेम कम है, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर कलह रहता, आज मैंने 8वां नवरात्रा माँ गौरी का दिन, आज के दिन श्रद्धापूर्वक श्वेतार का पंचोपचार पूजन करिए, देसी घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ब्रह्म मुहूर्त में, आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्वेतार का पौधा अपने घर के ईशान कोण में लगा दीजिए। हर रोज प्रातःकाल जल अर्पित करते, गाय के घी का दीपक जले, अवश्य देखिएगा पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। नमो नारायण। दाम्पत्य संबंधों को लेकर कोर्ट कचहरी के मामलों का सामना करना पड़ो, इसके निवारण के लिए क्या करें। अष्टमी के दिन उपाय प्रारंभ करना, मैंने आज के दिन उपाय प्रारंभ कर, लगातार 21 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 21 पान के पत्ते डंठल सहित जल गंगा जल से पवित्र करके माई के सामने रख दी। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे,
ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप के प्रत्येक पर 7 चुटकी सिंदूर, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 कपूर की डली रखे, श्रद्धापूर्वक गाय के घी का दीपक जला इसी मंत्र का 3 माला जाप करें। तत्पश्चात समस्त पूजन सामग्री अपने ऊपर 7 बार उठाकर किसी पानी या सरोवर में प्रवाह कर देगा, कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेंगे, परंतु बहुत जरूरी रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना, अपनों के साथ विश्वासघात ना करें, मुंह में राम बगल में छुरी का व्यवहार नहीं करें। शादी विवाह संबंधी परेशानी का निवारण होगा, संतान के विवाह आदि को लेकर शुभमय और मंगलमय योजना तैयार होगी। माई आप पर कृपा बरसाएं, माई आपका भला करे, इसके लिए हर रोज माई का ध्यान करते गाय की घी का दीपक जलाए और विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाश्रयम रूपम दही जयम दही यशो दही दिशो जही इस मंत्र का 53 बार हर रोज पूर्व दिशा में मुंह करके जाप करें। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेंगे। शादी विवाह का अच्छा योग बन रहा है। यदि आप शादीशुदा है तो संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है और आपसी मेलजोल बढ़ेगा। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, परंतु नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है भाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा आई बिछी, ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ये नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं, परंतु अपने खोखले और झूठे अहंकार से पीछा छुड़ा दिया तो दाम्पत्य सुख अच्छा है। जो झूठा खोखला अहंकार है, बिना मतलब का अहंकार रखा तो नुकसान है, और ये छोड़ दिया तो दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में माधुर्यता आएगी। हाँ, ये जरूर ना कि कुछ दिन व्यवसाय के कारण या निजी कारणों की वजह से जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, बाकी कोई परेशानी नजर नहीं। वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों के बच कर रहना होगा। ईशान दिशा में मुंह करके माई का ये मंत्र कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का हर रोज 52 बार जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 राशियों का कि आने वाले 6 महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या था ग्रह नक्षत्रों का संकेत। भाई ग्रह नक्षत्रों का संकेत कुछ भी हो, यदि लेकिन आपका समर्पण माई के सिर चरणों में है तो माई आपका कल्याण जरूर करेगी। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक के बाद कैसे माँ गौरी को प्रसन्न करें, वो सहज सरल शास्त्रोक्त विधि की पूजा विधि, नवरात्रों में विशेष कष्ट निवारण मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले जाऊंगा। लेकिन इस समय छोटा सा ब्रेक। नमो नारायण। नमो नारायण। माई की सहज सरल पूजा विधि बता रहा हूं। साधना का विधान, सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछा दीजिए। मां गौरी की मूर्ति रखते तो अंगुष्ठ प्रमाण, नहीं तो श्री विग्रह स्थापित करें। मां गौरी का यंत्र श्री विग्रह के साथ रख दी। जलगंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए। कुमकुम की हल्दी का तिलक करिए। माई के आगे देसी घी की जोत जलाइए। मां सौंदर्य प्रदान करने वाली, हाथ में श्वेत पुष्प लेकर मां का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, गौरी माता नमो नमो, महेश्वरी मां नमो नमो, प्रणव शक्ति नमो नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें और माई की चरण में पुष्प अर्पित कर लीजिए। पुनः पुनः माई का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करिए या 21 माला जाप करें। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। माई की आरती करें, माई का प्रार्थना करें, माँ का कीर्तन करें, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। कष्ट निवारण विशेष उपाय बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए क्या करें। ये उपाय नवरात्रों की अष्टमी के दिन प्रारंभ करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर की मालकिन तुलसी का पौधा लाकर अपने घर के ईशान कोण में अष्टमी के दिन लगा दें। भूमि से 2.25 फीट ऊपर हर रोज सदापूर्वक पूजन करें, जल अर्पित करें। साथ ही कृष्ण मास की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक श्रद्धापूर्वक गाय के घी का चौमुखा दीपक जलाए और यही मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की चबूतरी पर 108 चुटकी कुमकुम अर्पित करते अवश्य दाम्पत्य सुख में वृद्धि होकर अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा।
लाख कोशिशों के बावजूद भी पति पत्नी के आपस में प्यार नहीं बढ़ता हो तो क्या करें? यदि प्रयासों के बावजूद आपस में प्रेम और हार्मोनियम की कमी है, हार्मोनी की कमी होना अच्छा नहीं माना, आपस में रिश्ता अच्छा होना चाहिए। तो ये उपाय कर लिए, हर रोज रात्रि में सोते समय पान के पत्ते पर पूजा कपूर और सिंदूर श्रीरान रखे। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत कपूर को माई गया के जला दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए और सिंदूर को घर में छिड़क दीजिए, अवश्य प्रेम बढ़ेगा। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले जाऊंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। 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 नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, मां सिद्धात्री की महिमा गाऊं, कैरियर, कारोबार, आर्थिक समस्या संबंधी उपाय बताऊंगा। मां सिद्धात्री को कैसे प्रसन्न करें वो बताऊंगा। कैसे मां सिद्धात्री का भोग आपके घर की वास्तु दशा का निवारण करता है मैं वो भी बताऊंगा। और निजगत कर्मों की वजह से नवग्रह पीड़ा है, उपाय भी लेके आऊंगी। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह और अपनी भूल की संपूर्ण राष्ट्र से माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।